बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ आज हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। 1.1 में कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। इसको थोड़ा सा आप रैशनल और इरेशनल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रैशनल में क्या कंडीशन होती है? रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, कि वो कह रहा है कि पी ओवर क्यू की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन क्यू जो है वो इक्वल किसके बराबर इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें आप दो आगे कैटेगरीज है, एक है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को भी कह सकते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी हो सकता है। दो कैटेगरीज हैं। जब वो दो कैटेगरी में इंक्लूड हो रहा हो तो हम इसको कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है। अब इसको थोड़ा सा आगे भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं कि जो चलते नहीं जाते, वो मतलब कि उसका आंसर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर आए वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल हम 4/8 को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो है डिफाइन होता है। हम करके देख लेते हैं। 4 को ऊपर वाली हमेशा जो है वो डिवाइड के अंदर रखते हैं और नीचे वाली बाहर करके इसको डिवाइड करते हैं। 8 की टेबल में 4 नहीं आता तो फिर हम अपनी तरफ से एक जीरो लगाते हैं, ऊपर भी लगा के पॉइंट लगाते हैं। 8 5 आर 40। तो इसका आंसर हमें डिफाइन हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। पता चल रहा है कि रकम जो है वो इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें तो यहाँ जाके इसका जो आंसर आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग का नंबर मतलब भी यही होता है कि ख़त्म होने वाली चीज़, ठीक है। तो ये जब भी इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर डिफाइन होगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे भी एक एग्जांपल है 3/25। अगर इसको भी हम इसी तरह डिवाइड करते हैं तो इसमें भी वो जाके 0.12 तक सॉल्व होगा, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक जाएगा तो उसका आंसर डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल है 4/5। अगर इसको भी हम करते हैं तो ये भी 0.8 आंसर के साथ डिफाइन हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा वो रैशनल नंबर में इंक्लूड होगा। ओके स्टूडेंट। और दूसरा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। वो कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो ख़त्म ही ना हो, चलता जाए, उसका आंसर जब भी आए चलता जाए, लेकिन उसमें रेपिटेशन होनी चाहिए। जो नंबर हो वो रिपीट हो रहा हो बार बार, ठीक है। रिकरिंग का जो मतलब होता है वो यही है कि नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग ना ख़त्म होने वाली, जो चलती जाती है। रिकरिंग जो नंबर रिपीट हो रहा। अब 3/9 को हम डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आएगा 0.3333, मतलब चलता जाएगा और नंबर भी रिपीट होता जाएगा। ये नंबर बार बार वही रिपीट होता जाएगा, ठीक है। अगर हम 2/9 को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0.2222 डिवाइड करें तो मतलब नंबर रिपीट होता जाएगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये इस कैटेगरी में शामिल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट। अगर हम 1/6 को करते हैं तो 1/6 भी किस में करता है इंक्लूड, 0.16666, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो ये भी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में इंक्लूड होगा। जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो होगा टर्मिनेटिंग जिसका आंसर डिफाइन होगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन इसमें कंडीशन दूसरी ये है कि वो रेकरिंग होना चाहिए। ओके स्टूडेंट। नॉन टर्मिनेटिंग होगा कि चलता जाएगा लेकिन नंबर क्या होगा, रेकरिंग होना चाहिए, जो मतलब कि रिपीट होता जाए। दूसरा स्टूडेंट है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, वो नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट। तो वो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते थे, इसको हम नहीं लिख सकते। तो इस ये कौन सी कैटेगरी में शामिल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। रैशनल नंबर में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिकरिंग भी होगा, इसमें सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट। जैसे हमारे पास ये पाई की वैल्यू दी हुई है 3.1415, ये चलता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन इसमें रेपिटेशन नहीं है, ठीक है। जब रेपिटेशन नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हमारा इरेशनल की नंबर में शामिल हो जाएगा। ई की वैल्यू क्या, 2.7182 सो ऑन चलती जाएगी, इसमें भी कोई रेपिटेशन नहीं है, ख़त्म नहीं हो रही। ई को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, यूलर्स नंबर।
ओके स्टूडेंट, यूलर्स नंबर, इसको हम यूलर्स नंबर कहते हैं। तो ये भी कल चलता जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं जब होगा तो फिर ये इरेशनल नंबर में होगा। अब ये है स्क्वायर रूट की वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू 2.23606 से सॉन चलता जाएगा, जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब ये भी इरेशनल नंबर में शामिल होगा। अब इसमें एक बात याद रखनी है, जब भी कोई हमारे पास नंबर हो स्क्वायर रूट में, अगर तो उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है, जैसे 4 की स्क्वायर रूट किसका होता है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 9 का स्क्वायर रूट करें तो वो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ये इसका ये मतलब होता है 3 × 3, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है तो हमारे पास आंसर जो 3 आ जाता है। ये हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट का आंसर होता है, ठीक है। तो जो जिसका स्क्वायर रूट निकल आएगा वो किसमें कैटेगरी में शामिल होगा, वो रैशनल नंबर में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जिसका स्क्वायर रूट हमें पता होगा वो रैशनल नंबर में आ जाएगा, जिसका हमें नहीं पता होगा वो इरैशनल में ही शामिल होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह हमने इसको सारी जो पहला क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं इसके अकॉर्डिंग। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं कि रैशनल और इरैशनल नंबर में क्या होता है। रैशनल नंबर में दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, जिसका आंसर जो हमें डिफाइन होगा, पता होगा कि यहाँ इसका आंसर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, चलता नहीं जाएगा। दूसरा रैशनल नंबर में होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रेकरिंग नंबर होगा, मतलब नंबर रिपीट हो रहा होगा बार बार, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। और इरैशनल नंबर में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसका हमें आंसर नहीं डिफाइन होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट इसका पहला क्वेश्चन है 2.353535। अब ये हमें डिफाइन आंसर है, मतलब कि ये चलता नहीं जा रहा, ख़त्म हो रहा है। तो ख़त्म होने वाली कैटेगरी किस में आ रही थी, रैशनल नंबर में आ रही थी, टर्मिनेटिंग डेसिमिनेटिंग नंबर। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। जो भी जिसका भी आंसर डिफाइन होगा, हमें पता होगा कि यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, तो वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट है 0.6 के ऊपर है बार। अब इसका क्या मतलब होता है, 0.6 का अगर ऊपर बार हो तो उसका मतलब होता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो जब रेपिटेशन आ जाती थी नॉन टर्मिनेटिंग, ये बन जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ओके स्टूडेंट, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग कैटेगरी किस में आ रही थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर में। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। जब भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और वो रेकरिंग भी और साथ, तो फिर हम इसको कहेंगे रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट, अगर हम पार्ट नंबर 3 को देखें, 2.323606 इसका आंसर डिफाइन है, ख़त्म हो रहा है। तो जब भी आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल में होगा तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हम इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब 7 स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का हमने देखा था कि जब भी स्क्वायर रूट हमारे पास हम सोल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 का स्क्वायर रूट था, तो वो हमने इसको किया तो ये आंसर 2.236066 तो ऑन चलता जा रहा था, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट ना मतलब निकले, तो हम उसको किस कैटेगरी में करेंगे, इरैशनल नंबर की कैटेगरी में करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे, इरैशनल नंबर। अगर हमें इसका जो आंसर डिफाइन होता तो फिर हमने इसको रैशनल में ले जाना था। अगर 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 तो हम इसको किस में ले जाना था, रैशनल में। जिसका स्क्वायर रूट पता चल जाएगा उसको हम रैशनल में ले जाएंगे, जिसका नहीं पता चलेगा उसको हम इरैशनल में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है ई फॉर, हमें आगे पढ़ा है ई फॉर क्या होता है, यूलर नंबर। ओके स्टूडेंट, यूलर नंबर्स की क्या वैल्यू थी 2.7182 सो ऑन चलता जा रहा था, मतलब उसका आंसर डिफाइन नहीं था, ख़त्म नहीं था और टर्मिनेट नहीं था, और तो ये चलता जाएगा। तो जब चलता जाएगा तो किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसका भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग आ जाएगा तो फिर हम रैशनल नंबर में करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है पाई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, आपने पीछे पढ़ा भी है 3.14, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। तो वो जब भी चलता जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो तो हम उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट।
आई थिंक आपको समझ आ गई होगी सारी इरेशनल नंबर। अब आगे है 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। ओके, हमारे पास अब दो वैल्यू निकल आई है। एक हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट के अंदर वाली, ठीक है, ये तो हमारे पास रैशनल की कैटेगरी में करता है, शामिल होता है 5, और ये इरेशनल में आ जाएगा। जब भी इरेशनल प्लस इरेशनल होगा, जब भी रैशनल प्लस इरेशनल होगा तो वो क्या करेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको इरेशनल ही कहेंगे। तो ये रैशनल और इरेशनल का कम्बिनेशन है, तो हम इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, रैशनल और इरेशनल हो जाएगा तो इरेशनल नंबर। आगे पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में क्या है, दोनों इरेशनल नंबर हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है, दोनों इरेशनल नंबर हैं। कैसे इरेशनल नंबर है, दोनों स्क्वायर रूट वाली वैल्यू और इनका स्क्वायर रूट भी नहीं पता हमें कि इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा और 13 का स्क्वायर रूट क्या निकल आएगा कि नहीं। जब ना निकले तो फिर हम इसको कहेंगे इरेशनल की कैटेगरी में करता है शाम, इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 9 है, 15/5। अब स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करें, 15 को हम 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो 4 3 are 12। ठीक, अगर हम जीरो वापस से लाएँ तो 4 6 are 4 7 are 28, 2 बच गया। फिर जीरो लगाया अपने तरफ से, 4 5 are 20, तो ये इधर आके ख़त्म हो गई। मतलब ये हमारे पास 3.75 इसका आंसर आ रहा है, टर्मिनेट आ रहा है। तो जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, ये एक रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो पार्ट नंबर 10 है 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। अब क्या, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अगर साइन डिफरेंट हो और वैल्यू सेम हो तो हम उसको क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। पहली रकम का स्केल, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर दूसरी रकम का स्केल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने इधर इसको ए समझ लेते हैं और इसको हम बी समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट, पहली रकम ए और दूसरी बी, तो हम उसका भी स्केल ले लेते हैं। 2 का स्केल हमारे पास क्या आता है, 2 स्केयर रूट का स्केल क्या आएगा, स्केयर रूट से कट जाएगा, 4 माइनस 2, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो 2 क्या होता है, हमें डिफाइन है, रैशनल नंबर है, टर्मिनेट है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें इसको क्या कहेंगे, ये एक रैशनल नंबर है। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम समझाने के लिए किया है। बस आपने इसको बताना है कि रैशनल और इरेशनल। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ।